नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अंबियाए किराम के मुतालिक कि क्या तमाम अंबियाए किराम अरब मुमालिक में आए या गैर अरब मुमालिक में आए। उस वक़्त ज़मीन दो खित्तों में तकसीम थी, अरब और गैर अरब। तो जितने अंबियाए किराम भी हैं वो कुछ अरब मुमालिक में भी आए, गैर अरब मुमालिक में भी आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अरब मुमालिक में भेजा, यानी अरब की सरजमीन पे भेजा। कि अरब का माना है फसीह बलीग, और अजम अरब के मुकाबले में अजम है। अजम कहते हैं गूंगे को। तो अंबियाए किराम तो मुख्तलिफ खित्तों में आए, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमीन के जिस खित्ते का इंतखाब किया उसे अरब कहते हैं, यानी फसीह बलीग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी फसीह बलीग थे, जमीन का खित्ता भी वो फसीह बलीग था। एक आदमी ने गुमराही वाली जिंदगी में नाजायज तरीके से माल कमाया, मसलन सूद के जरिए या जुए के जरिए या किसी भी हराम तरीके से, फिर अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी। अब हिदायत मिलने के बाद अब उस माल का वो क्या करे जो उसकी मलकियत में है, जो उसने हराम तरीके से माल कमाया हुआ है। तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो अपने उस तमाम माल को जो उसने हराम तरीकों से कमाया है वो सदका कर दे, बगैर सवाब की नीयत से। कि सवाब की नीयत ना रखे, क्योंकि हराम कमाई पर सवाब नहीं मिलता। सदका करे, हाँ अल्लाह अगर उसको अजर देना चाहे तो वो अल्लाह का मामला है, लेकिन उसकी अपनी नीयत ना हो सवाब की। मकसद ये है सदका करने का कि अब वो हराम माल जो है उसने अपनी मलकियत से निकालना है, अपनी मलकियत से खत्म करना है। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, वो चाहे तो बाद में उसे हलाल अंदाज से उससे भी कई गुना ज्यादा माल अता कर सकता है। मज़ारात पर जाना जायज है जी, मज़ारात पर जाना बिल्कुल जायज है, बशर्ते के कोई गैर शरई काम वहां ना किया जाए। और हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि औलिया अल्लाह की कब्रों से भी फैज मिलता है। मज़ारात पे जाएं, फातिहा खानी करें, उनके वसीले से अपने लिए मांगे और अपने दोस्त अहबाब के लिए मांगे। लेकिन अगर मज़ारात पर जाकर गैर शरई कोई काम किया जाएगा तो फिर मज़ारात पर जाना जायज़ नहीं है, बिलखुसूस औरतों को। लेकिन अगर फातिहा खानी की नीयत से, बुजुर्गों से फैज हासिल करने की नीयत से अगर मज़ारात पे जाया जाए तो इस नीयत के साथ जाना जायज़ है जी। कारोबार के अंदर नफा नुकसान बराबर हो तो क्या झूठ बोलकर किसी चीज को बेचा जा सकता है? कारोबार कहते ही उसको है जिसमें नफा और नुकसान बराबर हो, कि नफा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। और अगर नफा ही नफा हो तो फिर वो कारोबार नहीं है, वो तो सूद है। बाकी झूठ बोलकर बेचना, अगरचे वो नुकसान में क्यों ना हो, झूठ बहरहाल एक बहुत बड़ा गुनाह है। और झूठ बोलना जब गुनाह है तो गुनाह करके जो रकम कमाई जाएगी, जो कमाई होगी, वो भी हलाल नहीं होगी। एक दोस्त ने सवाल किया सऊदी अरब से कि सांडा जो है वो वहां खाया जाता है, क्या ये हलाल है? तो अगर कोई हराम जानवर मुस्लिम मुल्क में भी खाया जाए तो इससे वो हलाल नहीं होगा। सांडा जो है वो हराम है, इसलिए अगर वो चाहे पाकिस्तान में खाया जाए चाहे सऊदीया में खाया जाए, हराम हराम ही रहेगा। चाहे वो मक्के मदीने में हराम हो, चाहे वो किसी और इलाके में हराम हो। इसलिए सांडा जो है वो शरीयत में हराम है। अपने दिफा के लिए हथियार रखना कैसा है? मर्द हो या औरत,
ये सुन्नत है। अपने दिफा के लिए हथियार रखना सुन्नत नबवी है। और कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि जितनी तुम्हारे अंदर इस्तात है, जितनी हिम्मत है, ताकत है, तुम अपनी कुव्वत तैयार करो अपने दिफा के लिए। और दुश्मन पे धाक बिठाने के लिए, दुश्मन से मुराद दुश्मन इस्लाम है, अपना जाती दुश्मन ना हो, दुश्मनाने इस्लाम पर अपनी धाक बिठाने के लिए और अपने दिफा के लिए मर्द हो या औरत हथियार रखना सुन्नत नबवी है।